नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा। अभी न्यूज़ लगातार आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है और तमाम डॉक्टरों से आपको मिलाता रहता है। आपकी तमाम बीमारियों के लिए भी आपसे रूबरू कराता है कि किस बीमारी का क्या सही इलाज है। उसके लिए आपको लगातार विशेषज्ञों से मिलाता रहता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार जैन, जो कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, इस समय हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है। इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादातर देखी जाती हैं? हाँ जी, नमस्कार पहले तो। और ये सवाल अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में जो सबसे ज़्यादा परेशान लेके आते हैं पेशेंट, वो दो तरीके के आ रहे हैं। जैसे एक तो नाक से परेशान है कि एलर्जी बहुत हो रही है, ज़ुकाम बहुत हो रहा है, बारिश का मौसम है तो रोज़ छींकें आ रही हैं। और दूसरे कान के मरीज़ बहुत आ रहे हैं कि कान में बारिश का पानी चला गया या गंदगी और उसकी वजह से फिर कान में दर्द हो रहा है। तो ये दो मरीज़ इस टाइम हमारे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत ही रेयर तरीके से इलाज किया जाता है। तो कितना मुश्किल है डॉक्टरों को हो जाता है इन जगहों का इलाज करना या ऑपरेशन करना? हाँ, ऑपरेशन तक तो हम क्या बात करना है, सबसे बड़ी बात है इलाज करना ही। क्योंकि होता दिक्कत क्या आती है, जैसे अब मैं मथुरा की बात करूं, अब हमारे पास जो मशीनें हैं, मेरे पास सक्शन क्लीनिंग है, मैं एक ऑटोस्कोप अपने पास रखता हूं जो एंडोस्कोप है, जिसमें कैमरा अटैच है और हम डायरेक्टली पेशेंट को उसके कान के अंदर की कंडीशन दिखा पाते हैं जी। जब मैं उसे वो कंडीशन दिखाता हूं तो वो तुरंत समझ जाता है कि परेशानी कितनी गंभीर हो रही है और इसका इलाज इसका तुरंत चाहिए। अदरवाइज़ वो पेशेंट और जगह घूम के आता है। बाकी है ना, अब आजकल होता क्या है, एक कचहरी पर ही चले जाते हैं कि कान की सफाई करा लेते हैं। जी जी। ये बहुत कॉमन है यहाँ पर। उसकी वजह से नुकसान इतना हो जाता है, अब ऐसे बताने पर पेशेंट को नहीं समझ में आता कि नुकसान कितना कर लिया उसने। पर जब उसको है ना मैं कैमरे से दिखा देता हूँ ये चीज़, तो उसको तुरंत समझ में आ जाती है कि नहीं, नुकसान गंभीर था और उसने गलती करी और इलाज उसको ईएनटी से ही कराना चाहिए था ताकि ऐसी परेशानियों से बच सके। तो दिक्कत तो आती है, बट हमारे पास अब गैजेट्स ऐसे हो गए हैं जिससे हम इन चीज़ों से थोड़ा सा आसानी से पेशेंट को समझा पाते हैं। ये डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जैसे कान में हमारे में जो गंदगी पड़ जाती है या मैल पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं, और लोग देखते हैं कि मंडी पे चाहे कचहरी पे साफ वगैरह करवा जाते हैं। तो एक निश्चित समय कितना होता है कि उस समय हम जांच कराते रहें कि क्या हालत है हमारे इन तीनों जगह की? हाँ, जैसे कान के लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और ये अच्छा है कि ना लोगों के पास पहुँचेगी ये बात। क्योंकि जिसको मैल नहीं आ रहा है उसके लिए कान साफ़ कराने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने आज तक साफ़ नहीं कराया अपना कान, ठीक है ना, शायद आपने भी नहीं कराया होगा, ठीक। लेकिन जिसको कान बंद होता है या कान में मैल आता है, तो रादर ये इधर उधर से साफ़ कराने के या खुद पता चला कि है ना जो भी हाथ में पड़ गई, दिया सलाई से लेके सींग तक सब है ना डाल के उसको साफ़ कर लेने के, यूजुअली 6 महीने का एक टाइम पीरियड हम रखते हैं कि 6 महीने में एक बार कान को दिखा लेना और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी सफाई करा लेना। इतना सा काम कर लें तो उनके बहुत सारे पैसे भी बचते हैं, समय भी बचता है और बीमारियों से भी बच जाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अगर वैक्स की परेशानी या मैल या गंदगी की परेशानी है तो शायद 3 महीने में ज़रूरत पड़ जाए, बट यूजुअली 6 महीने में एक बार पड़ती है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक परेशानी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जैसे कि धूल के उसमें क्षेत्र में वो आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, या फिर ये कहें कि इत्र वगैरह लगा लें तो बहुत सारी छींकें आती हैं। ये किस कारण होता है ये? जो हम अभी बात कर रहे थे ये बारिश के मौसम में, तो ये सारी चीज़ें बारिश के मौसम में भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि जैसे ही है ना इन सारी चीज़ों पे इस टाइम आया, धूल हो रही है, बारिश हो रही है या ऐसे, तो तुरंत एलर्जी बढ़ जाती है, सफोकेशन बढ़ जाएगा, एलर्जी बढ़ जाएगी, नाक बंद होना बढ़ जाएगा, ये सारी परेशानियां आने लगती हैं। और उसके साथ साथ ही पेशेंट परेशान होने लगता है कि भाई मेरे को डॉक्टर साहब सिर में दर्द हो रहा है, नज़ला हो रहा है, और इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा या फिर एलर्जी की वजह से हो रहा होगा, और वही देखें और उसी के हिसाब से उसका इलाज कर दें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताएं कि इस समय पे क्या क्या प्रिकॉशंस घर बैठे वो अपना सकते हैं जिससे इन बीमारियों से बचें? प्रिकॉशंस में सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हमारी एलर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर हम धूल धुएँ वाली जगह पे जा रहे हैं
तो थोड़ा सा बच के रहें। अगर हमें एलर्जी है, पता है हमें एलर्जी है, तो मास्क लगा के रखें ताकि डायरेक्टली धूल धुआं जो है वो पहुँचे नहीं। अगर हमें ये बात पता है कि भाई मेरे को बारिश से भीगने से दिक्कत आ जाती है, तो बारिश में भीगने से बचें। कान में अगर आपको आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि भाई 6 महीने में एक बार ज़रूर चेकअप करा लें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम छोटी छोटी ध्यान रखें। होता क्या है कि मौसम अच्छा चल रहा है, लोगों ने है ना कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है और समोसे भी खाने हैं, तो अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो गला ख़राब होके ही रहेगा। तो आप जब भी ऐसा कर रहे हो तो एक बैलेंस बना के रखो कि या तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करो, और अगर आप कर रहे हो तो फिर आप ये सोचो कि आपको फिर परेशानी आएगी ही आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार जैन, जिन्होंने हमें बताया कि आप किस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप प्रिकॉशंस लगातार अपनाएं, चाहे वो नाक को लेकर हो, कान को लेकर हो, चाहे गले को लेकर हो। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें और ना बारिश में भीगें जिनसे आपको एलर्जी वगैरह हो। और एक बात पे इन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिया, जैसे कि हम देखते हैं कि कान की सफाई जो है हम देखते हैं कचहरी पर या फिर मंडी पर या अन्य स्थानों पर जो हम करवा लेते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो ना करवाएं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा अभी न्यूज़ के साथ। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.